निकले तो भाई अपना नुकसान, मेरा क्या, मैं देके चला जाऊंगा 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो। ठीक है, नुकसान अपना करोगे, मेरे बाप का क्या मैं तो कर रहा हूँ। अब जो इंसान समझदार है वो कर लेगा, है ना। जो इंसान समझदार है तो वो कर लेगा, कर लेगी। जो इंसान समझदार नहीं तो जाओ भाई। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ सीक्वेंस से, पहला आपका ऑब्जेक्शन था काम क्या है। सबसे पहले जब कोई काम पूछे तो सिंपल से बताना, डियर हमारा काम है रिक्रूटमेंट का, हमारा काम है लीड जनरेशन का, हमारा काम है टीम वर्क, टीम बनाने का। सिंपल बात करो, डरना वरना नहीं है। ये काम करना ही है उनको यार, तुम छुपा के क्या कर लोगे। मान लो तुम छुपा दिए कि ऐसा ऐसा नहीं है, ये उसको होपलेस रखे, हैं सस्पेंस में रखे, मालूम है बात नहीं बनेगी। क्लियर बोलो, आप क्लियर कट बात करनी है, आया तो आया, नहीं तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग हैं, अब वो हो सकता समझ जावे, हो सकता ना समझे, तो बोला नहीं समझ में आया ना जी। तो ये इसको डीप जानने के लिए ट्रेनिंग होती है। 5 या 6 दिन लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। काम बताया ना आपको, टीम बोलोगे तो वो समझ जाएगा। टीम वर्क, मैंने बोला यूनिटी वाला काम है हमारा, यूनिटी क्या बोला, बोला एग्जाम्पल दे दोगे वहां पे कि देखो भाई एक आदमी एक काम कर रहा है और वो काम को 10-15 आदमी मिलकर कर रहा है, जल्दी जल्दी कौन सा काम होगा, 10-15। तो बोला हमारा काम है यूनिटी वाला, एक दूसरे की हेल्प करना, मदद करना, ये काम है। आज आप जीरो पे, आपको कैसे मैं 10 से 15 हज़ार कमाना सिखाऊंगा, मेरे सीनियर सिखाएंगे, सपोर्ट करेंगे, समझ रहे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ये हमारा काम है, लोगों की हेल्प करना। ये भी आप मिलाओ, लोगों की हेल्प करना, मदद करना, रिक्रूट करना लोगों को, स्पॉन्सर करना, ठीक है, लीड जनरेशन, सोशल मीडिया ब्रांडिंग का हमारा, पर्सनालिटी ब्रांडिंग का काम है हमारा, हम हमारी पर्सनालिटी को ग्रो करना। ठीक है, आप ये कर सकते हो सोशल मीडिया ब्रांडिंग का, खुद की ब्रांडिंग का। बहुत सारे ऐसे अल्फाज हम, टाइम लिवरेज ये भी बता सकते हो आप, कि टाइम लिवरेज का काम है डियर। हम पैसे को कैसे कंपाउंड करेंगे, अपने पैसे को कैसे, अपने टाइम को लिवरेज करके हम पैसा कमाएं, जानना चाहते हो, टाइम निकालिए। ठीक है। अच्छा हो गया, क्लियर हो गया आपको। बहुत सारे मैंने एग्जांपल दे दिए, बहुत सारे बहुत सारे, कोई भी बताओगे समझ में आ जाए। नहीं सब अगर वो फिर भी बोल रहा है तो बोला भाई डीप जानने के लिए इसकी ट्रेनिंग होती है, आपको पता मैं काम यही है। टीम बताओगे तो समझ जाएगा, बोला टीम वर्क है। अब कुछ लोग बोले जोड़ने वाला है, बोलते हैं ना, ऐसा भी बोलते क्या। ठीक है। तो वहां पे अगर कोई बोलता ना जोड़ने वाला है, चैन सिस्टम बोलते हैं जोड़ने वाला, टेंशन नहीं लेना आप। बोला अब उससे एक बार पूछ लेना, ये जोड़ने वाला क्या होता है, थोड़ा बताएंगे, ताकि उसको आपको पता लगेगा कि वो इंसान को कितनी नॉलेज है। वो एक्सप्लेन करेगा, वो फेलियर तो नहीं है। कुछ दिन काम किया छोड़ दिया तो वो बताएगा अपनी पूरी, पूरा उगलेगा वो, खोलो उसको, सुनना। कभी भी ज्यादा बहस मत करना, सवाल करके रुक जाओ, सुनो। जैसे अब उन्होंने बोला जोड़ने वाला ये वो, तो उन्होंने बोला ये क्या होता है बताओ आप, वो बताएगा, बताने दो बताने दो, जितना 5 मिनट बता रहा 10 में बताने दो, सुनो पेशेंस रखो। हो गया, तब बता दिया, आपको पता लग गया कि ये क्या क्या चीज से डर रहा है, क्या क्या बताया, इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब पता लग जाएगा। आप जब बात करोगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। अब वहां पे बताइए, सिंपल सी बात बताइए, डियर जो आप समझ रहे हो, ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बोला आपने, डियर जो आप समझ रहे हो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने क्या बोला, जो आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ज्यादा लंबी चौड़ी बात करोगे ना तो बहस होगा। अच्छा ऐसा भी एग्जाम्पल भी दोगे, ऐसा जोड़ने वाला ऐसा जोड़ने वाला, जैसे लोग बताते हैं और भी लीडर बताते हैं, वो अपने हिसाब से सही बताते हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा। बट आप ज्यादा बहस ही नहीं करना, क्योंकि टाइम बचेगा। टाइम बचाने के लिए बोला, बोला डियर जैसा आप समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट डिफरेंस है। यहाँ जोड़ने से कुछ नहीं होता, यहाँ सेल जनरेट करना होता है, यहाँ हेल्प करना होता है, टीम बनाना होता है। और देखो टीम, हम अब उसको एक एग्जांपल दो। अच्छा ज्यादातर लोग, ज्यादा लोग के साथ कम काम कर रहे हैं, टीम बना के काम कर रहे हैं, वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, या जो लोग अकेले काम कर रहे हैं वो ज्यादा पैसा कमा, क्या बोलेगा वो। तो यही काम है। अब इसलिए वो बोलेगा, बोला आप कहीं जॉब की हो, हाँ वहां पे देखो एक सेट होगा वहां पे, उसके नीचे आता है मैनेजर, एएम आता है, सुपरवाइजर, मास्टर, वो सब आता है, कारीगर, फिर हेल्पर। तो उसके अंदर में क्या है, नेटवर्क। पैसा कौन ज्यादा कमा रहा है, जिसका कंपनी है, सिस्टम है ना, वो ज्यादा पैसा कमा रहा है। अच्छा जिसकी जो पोस्ट है उस हिसाब से वो इनकम ले रहा है। सबसे कम कौन कमा रहा है, वहां का हेल्पर, जो नौकरी कर रहा है। सोचो वो अकेले काम कर रहा है, लेकिन उसके लिए वो टाइम मल्टीपल है, उसके लिए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। सिर्फ बस एक बार सिस्टम बनाया और आराम से चेयर पर ऐसा बैठा हुआ है, अबे ये काम कर, हाँ ऑर्डर दे रहा है, ये काम गलत है, ये काम का सही नहीं हो रहा है, इसको सही करो, चलो इधर से उधर रखो, हाँ ऑर्डर दे रहा है, काम हो रहा है उसका बढ़िया। तुम जाओगे कोई और आ जाएगा, बहुत सारे लोग हैं उनके पास।
हमारा काम है लोगों को, सीधे से बात बोला तो उसने। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल समझा सकते हो कि देखो उसने लोगों का समय लिया, समय लेने के लिए लोगों को पैसा ही नहीं सैलरी दे रहे, बट यही काम यहाँ करते हो। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको किसी को सैलरी नहीं देना, आप लोगों का समय ले सकते हैं आसानी से। कैसे, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। सीखना पड़ेगा सोशल मीडिया से। क्लियर है? इतना लंबा चौड़ा नहीं बता दिया आपको, चैन सिस्टम वो सब खत्म हो जाएगा, तुम बात करोगे सही से तब उसका खत्म हो जाएगा। और क्या बताओ यार, और क्या? दो तो मैं कर दिया, और क्या बताओ, और क्या? कंपनी पूछ रहे थे, कंपनी बताओ ना सीधा, FLP। सिंपल बोलो, FLP बोलना। FLP वो नहीं समझेगा, ज्यादातर लोग नहीं समझता। ठीक है? अब कुछ लोग FLP जानते हैं कि क्यों होते हैं, तो वो बोलेगा, वो सुन के ही नेगेटिव होगा। ठीक है? पूछता है कंपनी कौन है, तो यहाँ पे एक चीज और बोल सकते हो, वेलनेस इंडस्ट्री बोल दो, कंपनी भी बोल, सीधी खुला आम बोल बोला। अच्छा कंपनी, आप मतलब कंपनी जानना चाहते हैं, इसका मतलब उसको बोलो आपने, मुझे लगता है कोई कंपनी में पहले काम किया आपने, तभी आप बोले कंपनी, है ना? बोलेगा, इससे क्या होगा कि आप उसको खोल रहे हो, समझ रहे हो कि वो बंदा का एक्सपीरियंस क्या है। अब पहले कंपनी मत बताना है, FLP ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा आप कंपनी इसलिए जान रहे हो कि पहले आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया था ना भाई, राइट बोलो। क्या बोलेगा वो? अच्छा कौन सी कंपनी किया था भाई? अब उससे पूछो, उसका एक्सपीरियंस, इसे मालूम होगा बंदा कितने पानी में है। उसके बाद तुम एग्जाम्पल से समझाओ ना, काम हो गया। क्लियर हो रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर क्या करता है? पहले बीमारी पता करता है, पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम है। ठीक है? अच्छे से पता करने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो दवा देता है, ऐसे नहीं डायरेक्टली देता। अच्छा डॉक्टर जो होता है ना, सब पूछ पाछ के, कब क्या खाया, कहाँ दर्द है बेटा, क्या प्रॉब्लम है, सब अच्छे से पूछ पाछ के उसका ट्रीटमेंट करता है, ऐसे नहीं। तो यही काम तो आपको हमें करना है। हमें एक अच्छा डॉक्टर बनना है, हमें पेशेंट्स को समझना है, यानी अपने प्रोस्पेक्ट को समझना है। फिर उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग से उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। जो उसकी प्रॉब्लम क्या है, आप नीड आइडेंटिफाई करोगे, पता लगेगा आप। नीड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता लगना चाहिए पर्सन की नीड क्या है, क्यों आ रहा है वो। पहले सवाल करो, पहले कॉल पे मैंने ADB सुनाया। ठीक है? अच्छा अगला सवाल और बताओ, बहुत सारे लोग बता रहे, क्या क्या लिख रहे भाई। आपने कितने कमा लिए, थोड़ा सा फोन पे बता दो। अच्छा, और क्या थोड़ा सा? अच्छा, तो उसको बोलो ना डियर, थोड़ा सा नहीं पूरा बताऊंगा। थोड़ा सा क्या होता है? थोड़ा सा खाना खाओगे पेट भरेगा, पूरा जानो आप तब मजा आएगा। उसके लिए टाइम निकालो। सिंपल बात है, थोड़ा सा क्या बता दो, थोड़ा जान के क्या करोगे? थोड़ा खाना खाओगे पेट भरेगा, एग्जाम्पल दो ना यार। ठीक है? चलो आपका क्लियर है, आपने कितने कमा लिए। काम कैसा करना है? अच्छा काम कैसा करना, ये भी आ रहा है। मतलब पहले तो काम क्या है, अब आ रहा है काम कैसा करना है। ठीक है? चलो वो भी मैं बताता हूँ। तो आपने कितने कमा लिए पहले ये बता दूं, उसके बाद देखो सुनना। अच्छा लिख रहे हो आप लोग, लिख रहे हो, लिख रहे हो, लिख रहे हो डियर? लिखना भाई, नहीं तो नुकसान करोगे, मैं जैसा भी बोल दूँ आपको समझ में नहीं आएगा फिर। लिखना, ठीक है? सभी एक्टिव होके सुनो। फोकस इधर, फोकस कहीं और नहीं, आपकी वो मम्मी पे या सिस्टर पे, ब्रदर पे, बीवी, कोई भी गर्लफ्रेंड, उस पे नहीं होना चाहिए। देखो फोकस। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, याद है? ऐसा आगे लाओ, सभी आगे लाओ, एक बार लाओ, जल्दी लाओ। आगे लाओ हाथ, दाहिने हाथ लाओ ऐसा। गौर से देखो, यहाँ पे ये लकीर दिख रहा है आपको, प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। करो सभी, करो सभी, सभी की वीडियो दिखनी चाहिए यार, सभी करो। सभी करो मेरे साथ, सभी यार। ये जो लकीर दिख रहा है आपके हाथ में, लकीर, तीन लकीर, बीच वाली लकीर को बिल्कुल गौर से देखो, बिल्कुल 2 मिनट देखना, बिल्कुल गौर से। 2 मिनट गौर से देख लोगे, करके अकेले में आप देख सकते हो। अच्छा बताओ, आप इसको जब गौर से देख रहे हो, फोकस किया है, तो ये पीछे की जो चीज है, यानी ये मेरे जो हाथ के पीछे जो चीज है, वो आपको क्या नजर आएगी? बताओ मुझे, क्या नजर आएगी? जल्दी बताओ, क्या नजर आएगी? ब्लैंक, कुछ भी नजर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि फोकस आपका यहाँ पीछे, हालांकि लाइट है यार, उधर मोबाइल रखा हुआ, टेबल रखा हुआ, सब रखा हुआ, उधर दीवारें हैं, मेरा वो सो क्या बोलते हैं वो सूज है, मेरा वो कोड सब है, वो दिख ही नहीं रहा। क्यों? फोकस यहाँ। अच्छा आप मोबाइल चलाते हो, मोबाइल के स्क्रीन में देखना, मोबाइल पे आपका नजर है, पीछे क्या हो रहा है पता ही नहीं, इधर कुछ सब ब्लैंक नजर आएगा। मालूम क्या हो? फोकस। बस समझ में आ रही है? ये प्रैक्टिकल बात बताया हूँ। फोकस एक ऐसी चीज है कि आजू बाजू में पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, इसलिए फोकस यहाँ होनी चाहिए, बस ऐसा फोकस करना। मेजर फोकस। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? देखो सब कुछ मैं करा के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है? चलो बताता हूँ डियर, थोड़ा बहुत सारे ऑब्जेक्शन है, मैं क्लियर करूंगा लेकिन टाइम रहेगा तो। अच्छा एक ऑब्जेक्शन क्या क्या बता रहे हो, वो पैसा, वो भी बताऊंगा, टेंशन आप नहीं। देखो जब भी ये बोले ना कोई आपने कितने कमा लिए, सबसे पहली बात ना, उनको भाई भरोसा नहीं होता, आप पे दम नहीं है, तभी वो आपसे सवाल कर रहा है।
मुझे आज तक कोई नहीं पूछा आपने कितने कमा लिया। क्यों? आपको ऐसा रहना है ना कि वो पूछे नहीं कि आपने कितने कमा लिए। सिंपल बात है। ये ऑब्जेक्शन कॉमन, मतलब ये कोई ज्यादा बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपकी कमी से ऑब्जेक्शन आएगा। क्यों आएगा? आप में बहुत कमी है इसलिए। ठीक है। अगर आप अच्छे से बन के रहोगे, एक्साइटेड रहोगे, आप थोड़ा झिक झाक में रहोगे, बोलेगा वो कितने कमा रहा है। अच्छा, मुझे कोई क्यों नहीं बोलता आपने कितने कमा लिए? क्यों? क्योंकि मैं पहले से मेरे को ये ऑब्जेक्शन आया ही नहीं। एक दो बार आया होगा, ऐसा नहीं, मुझे याद नहीं बराबर, एक दो बार। बट मैं अपने आप को पहली महीने में इनकम बना लिया, तो काहे को बोलेगा? वो दिखा दूंगा, ले इनकम। आपकी इनकम है तो दिखा दो, अच्छी है। ये ऑब्जेक्शन अगर इनकम है तो, अगर नहीं है फिर भी वो पूछ दिया तो चलो मैं बताऊंगा, बट ऐसा बन के रहो ना कि ये ऑब्जेक्शन ना आवे। कैसे? आपको समझ, अगर चलो आ गया तो बताता हूँ क्या बोलना। तो वो सिंपल सी बात है। जैसे वो बोला ना आपने कितने कमा लिए, ठीक है, तो उनको सवाल करना, जवाब देना नहीं। पहले तो कॉन्फिडेंसली उससे ऐसा ऐसा बोलना। अच्छा डियर, जो भी है उसका नाम बोल दो, डियर जो भी बोल दो। जैसे आप बात करते हो वैसे बोलना, मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ। आपको क्या लगता है मैं कितना कमा सकता हूँ मंथली? बोलो, आप कॉन्फिडेंस में बोलो। क्या बोलेगा वो? वो अपने हिसाब से बोल देगा 15 20 हजार 30 हजार जो भी है। बोले, वो बोलने दो। आपने देखो सवाल ही बदल दिया। सवाल का जवाब नहीं देना, सवाल क्या बोला आपने? अच्छा, आपको क्या लगता है मैं मंथली कितना कमा सकता हूँ? पहला सवाल। वो जो भी बोले, दूसरा बोलो। अच्छा ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से एक इंसान को कितना कमाना चाहिए ताकि उसकी जरूरत पूरी हो जाए? दूसरा सवाल देखो, मैं सवाल ही बदल दिया। वो ऑब्जेक्शन ही खत्म हो जाएगा। कॉन्फिडेंस बोलो। अब वो उसको बोलो, डियर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतने दिन से काम कर रहा हूँ, अभी नया हूँ मैं, ज्वाइनिंग किया हूँ, काम कर रहा हूँ। बट आप ये बोल सकते हो मेरा ना बहुत फायदा हो रहा है, और मैंने एक कमिटमेंट ली है कि मैं अपनी इनकम किसी को शो नहीं करूंगा जब तक मैं एक कामयाब, यानी 1 लाख प्लस मेरी इनकम ना हो जाए। ऐसा भी बोल दो। तो मैं आपको कैसे बताऊं? मैं अपने अपलाइन को नहीं बता रहा हूँ, या अपने माँ बाप को नहीं बता रहा हूँ, तो आपको कैसे बताऊं? आपको करना है, मेरा फायदा हो रहा है, अगर आपको फायदा करना है तो आइए। मैं आपको, हाँ ये चीज है, मेरे से पहले बहुत सारे अपलाइन है मेरे सीनियर, उनके बहुत अच्छे चेक, उनका इंस्टाग्राम आईडी दूं, चेक करो लाइफ स्टाइल, पैसे कमा रहे तभी तो ये महंगी महंगी चीज खाए, बाई कर रहे हैं। आपको भरोसा नहीं है ना, ये भरोसा देखो मैं दे रहा हूँ। क्लियर है? ये ना भरोसा नहीं होता ना, तब वो बोलते हैं कि आपने कितने कमा लिए। राइट आंसर दिया, समझ में आया आप लोगों को? कॉन्फिडेंस होना चाहिए डियर। आपने कई बार ट्रेनिंग में, उस दिन भी वो चावला सर, क्या नाम था उनका, मनीष सर बोल रहे थे कॉन्फिडेंस गाइड जरूरी है, बहुत बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। आवाज जा रही मेरी? आवाज जा रही? कब्रिस्तान में तो नहीं बैठा मैं? आप लोग कब्रिस्तान बना के बैठे हो, कुछ हिल ही नहीं रहे हो ना कभी, हाँ? खाना नहीं खाए क्या? मैं भी नहीं खाना खाया हूँ यार, टेंशन मत लो। मैं भी आप ही की जैसा हूँ। थोड़ा हिलिए, बोलिए। फोकस आपका ऐसा नहीं उधर फोकस हो। बोला ना फोकस, यहाँ एक्टिव, यहाँ कहीं और नहीं। किसी से गप कर रहे हो आप? चचा की लड़की है तो चचा का लड़का है, हाँ मेरी सहेली आई है मेरी पे, हाँ बात लगी और ट्रेनिंग जा रही है। फर्स्ट वो सुना ना, फर्स्ट प्योरिटी। आपने अंजना मैम से क्या सुना था उस दिन? उसने ग्लोबल ले लिया, ऐसी अचीव नहीं किया, ये सब किया। वो भी गर्ल से आपकी तरह, सोच लो आप। लर्निंग ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान दो, जितने गर्ल्स एंड बॉयज, हाउस वाइफ जो भी हो आप। क्लियर है? अगला बात कर दो, ये वो समझ में आ गया भाई? ये क्लियर हो गया आपका? आपने कितने कमा लिए क्लियर हो गया ना? बता दिया बहुत सारे, 3 4 ऑप्शन। या उसको बोलो कि भाई शुरुआत में उसका सवाल उसको दाग दो। कैसे? बोला आप कोई काम कर रहे हो, एक दुकान कर रहे हो, और आपको अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ दुकान की, मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने कमा लिए, आपका जवाब क्या होगा? मुस्कुरा के बोलो। क्या बोलेगा वो? अरे यार अभी दुकान डालो, कैसी बात कर रहा है, अभी तो जमेगा, क्या टाइम लगेगा, कैसे कमा सकता हूँ, कैसे प्रॉफिट हो सकता है? तो सिंपल बोलो, यार मैं अभी स्टार्ट किया हूँ, तू पूछ रहा कितने कमा लिया। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने में ही कमा लेता है। हाँ कमाने वाला हो, अपना गोल बताओ, इतना मंथ में, इस मंथ में मेरी इतनी इनकम आने वाली है। तू करेगा तेरा भी आएगा, तो तेरे को ये पूछने की जरूरत ही क्या है, तूने कितने कमा लिए, ये कौन सी बात हुई? उसको एग्जाम्पल दो ना। बोला तू जैसे दुकान किया, अभी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हुआ, तू नहीं कमाया, आपको उम्मीद है 1 2 साल बाद कमाओगे, उसी तरीके से मेरे को भी उम्मीद है, काम कर रहा हूँ उसके लिए। जवाब समझ में आ गया भाई? मैं सवाल समझ में आया आप लोगों को? समझ में आ गया? समझ में आवाज नहीं जा रही? मेरी आवाज नहीं जा रही? हम्म। क्लियर क्लियर बताओ, टाइप ऑन करो, आवाज नहीं जा रही, सब टाइप ऑन करो यार। आ रही है ना? तो बहुत सारे लोग आ रही, पता नहीं इन लोग कहाँ चले जाते हैं। हो गया? दूसरा और क्या था बताएं, काम कैसा रहेगा, क्या बोले भाई, फिर से करो। अरे वो क्या लिख रही थी आप? भूल गया। लिख दो फिर से, मैं भूल गया। काम कैसा क्या बोले थे? सब एक जैसा नहीं, क्या है? सही से ऑब्जेक्शन लिखो।
काम कैसे करना है, ओके ओके चलो हाँ यार। देखो काम कैसे करना है, जब ये आ रहा है टेंशन, जब वो बोला काम कैसे करना है, बोला डियर काम कैसे करना है उसका टेंशन मत लो, पहले आपको काम समझना है और सीखना है। बिना सीखे आप कर लोगे, एग्जाम्पल दो। बिना सीखे बोलो आप खाना, ये उसको एग्जाम्पल दो बाइक का या साइकिल का, कैसे चलाते हो आप? बगैर सीखे या सीख कर? काम को सीख कर करना है। काम कैसे करना है इसको टेंशन, आपको क्यों करना है ये टेंशन लो। ये आप सोचो क्यों आ रहे हो, आप उसको रीजन पूछो ना। रीजन पूछोगे तो उसकी नीड भी पता लगेगी। बोला होगा कैसे इसका टेंशन मत लो आप। आपने कभी सोचा था कि मैं पढ़ाई करूंगा, ये सोचा था कैसे पढ़ूंगा? आप स्कूल गए, दाखिला लिए, मेहनत किए, पढ़ लिए। सेम इसी तरीके से इस फील्ड में आइए, माहौल में आइए, सब समझ में आ जाएगा। पहले आप डिसीजन तो बनाओ, पहले आप सीखो समझो चीजों को अच्छे से, फिर करना। अभी करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? पहले किसी को दबाओ, पहले सीखेगा, सही बात है, सीखेगा ये करेगा तभी तो टाइम काम करेगा ना, बिना सीखे कैसे कर सकता है? तुम्हारे क्या लिखा आपने, तुम्हारे से ऊपर वालों को क्या मिलता है? अच्छा चलो, ये भी बहुत अच्छी ऑब्जेक्शन है, बता रहा हूँ। पैसा आता है, ठीक है। सिंपल बात बोलो उसको कि तुम्हारे से ऊपर वाले को क्या मिलता है। तो उसको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। एक एग्जाम्पल ये देखो, बोला मदरसे गए हो कभी? बोला हाँ मदरसा गया हूँ। बोला सबसे ऊपर कौन होता है बताओ? तो बताएगा सबसे ऊपर हेड मदरस होता है। स्कूल का भी एग्जाम्पल दो। अच्छा, उसके नीचे कौन होता है? अच्छा वहाँ के टीचर होते हैं, उस्ताद जो पढ़ाते हैं। और उसके नीचे कौन होता है? अच्छा अच्छा अच्छा, वो मीडियम क्लास के उस्ताद होते हैं, फिर चपरासी होता है, स्टूडेंट होता है ना, खादिम वगैरह होता है। होता है ना ऐसे। तो बोला उसका देखो, अब उसको क्या लगता है कि जितना वहाँ का हेड मदरस कमा रहा है, क्या वो चपरासी या जो वहाँ के ये जो लेवल लो क्लास के मतलब उस्ताद हो, वो कमाते होंगे? नहीं ना। बोले नहीं। बोला क्यों? क्योंकि उसका लेवल वैसा, उसकी मेहनत होगी, उसका सिस्टम है, इसलिए वो ना कमा रहा होगा, ठीक है। जिसका जो लेवल है उस हिसाब से वो अर्निंग कर रहा है। तो बताओ चपरासी बोलेगा, चपरासी जो है वो उस्ताद को या किसी को बोलेगा कि अब मैं, या जैसे चपरासी, अब एग्जाम्पल दो, चपरासी बोलेगा उस्ताद को कि फिनिश जो हेड मदरस है, वो उसको क्या फायदा है? ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल दो, उसके बाद बोलना भाई डियर मेरी बात समझो, कोई भी काम बिना फायदे के कोई करता है, आप बिना फायदे के काम करोगे? या नहीं। तो सिंपल, जैसे ऊपर वाले हो या नीचे वाले, यहाँ सबका फायदा है, उसको बोलो सबका फायदा है। तुम करोगे तो तुम्हारा फायदा, मैं कर रहा हूँ मेरा फायदा, वो कर रहा है उनका फायदा। ठीक है। आप चाहोगे एग्जाम्पल दो, बोले आप सबको बीट कर सकते हो, ये हमारी कंपनी जनरेशन प्लान है, बाइनरी नहीं है। बोलो हमारे बहुत सारे सीनियर है जो आज जो अपने अपलाइन को बीट कर दिए, एग्जाम्पल दे के समझाओ ना उनको। तो बोलो अगर ऐसा होता, तो ऊपर वाले आप सोच रहे होंगे ना उनका, इस वजह से वो पूछ रहा है, वो सोच रहा है ऊपर वाला ज्यादा कमाता है, नीचे वाले क्या कमाता है, और ऊपर वाला को क्या आता है, ठीक है। ऐसा जो, ये कोई सवाल नहीं है बहुत, वो आपसे जानने के लिए पूछ रहा है। उसको सिंपल बोलो, बिना फायदे के कोई काम आप करोगे? आप ही हो, चाहे कोई भी लेवल पे हो, कहीं भी करो, नहीं ना। सबका फायदा होता है, ठीक है ना, समझ रहे? और सब अपने फायदे के लिए काम करता है। आप करोगे आपको फायदा, हम कर रहे हैं हमको फायदा, हमारे सीनियर या जो भी ऊपर है वो कर रहे हैं उनको फायदा। किसका क्या फायदा है इसको तुम मत देखो, उसको क्या आ रहा है अपना टेंशन लो। एक एग्जाम्पल, एक कहानी बताता हूँ, ठीक है। लोग ऐसा भी देखते हैं कि यार उसका क्या फायदा, अपना फायदा कभी देखा करो, है ना। ज्यादातर लोग तो अपना ही देखते हैं, वो सोचते, उसको शक होता है कि उसका क्या फायदा। बोला भाई तुम्हें अपने फायदे से मतलब है या उनके फायदे से मतलब है? ये बताओ, तुम्हें कामयाब होना है या उनकी कामयाबी से मतलब है? एग्जाम्पल दो आप। आप हर जगह जाते हो, कहीं राशन लेते हो, कहीं डॉक्टर के पास जाते हो, तो कभी डॉक्टर से पूछते हो इसका क्या फायदा है? तुम्हें ट्रीटमेंट देता हो, पैसे लेता है ना, बात बराबर। यहाँ भी सेम है, ठीक है। वो जो काम कर रहा है उसका कोई ना कोई फायदा होगा ना उस लेवल पे, तभी तो कर रहा है ना। तुम भी करो, तुम्हारा भी फायदा होगा। बहुत सारे अच्छी तरीके से इंसानियत की तरह तुम समझा सकते हो उसको, ठीक है। चलो एक स्टोरी मैं सुनाऊंगा, रुक जाओ टाइम से, क्या लिखा भाई, और बताओ। पैसा कैसे आता, पैसा कैसे आता, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज नहीं, उसको मार्केटिंग प्लान दो, उसको मार्केटिंग प्लान समझाओ, ठीक है। इसलिए वो पूछ रहा है पैसा कैसे आता है, ठीक है। मार्केटिंग प्लान जब समझा दोगे ना आप, तो वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कितना परसेंट कहाँ से आता है। तो ये आपकी कमी है, ये ठीक है, ये समझाना पड़ेगा आपको। मार्केटिंग प्लान मैं यहाँ पे तो बता दिया, मार्केटिंग प्लान नॉलेज लो और उसको दो, वीडियो कॉल पे दो या कहीं भी। और क्या लिखा होता हूँ, मैसेज में ही, क्या है, मुझसे नहीं हुआ, क्या लिखा भाई? मैं मैसेज में
ही काम को बता दो। अच्छा अच्छा, ऐसा लिखो ना यार साहब, मेरे को भी कंफ्यूज कर दोगे भाई। साफ लिखो ताकि समझ में आए, मैसेज में ही बता दो। हम्म। देखो ऐसे पर्सन जो बोल रहे हैं मैसेज में ही बता दो, मालूम है वो आपके लिए सिकंदर नहीं होने वाले कर दे। मत अपना वक्त खराब करो। सिंपल सी बात, अगर वो बोला भी मैसेज में ही बता दो, तो बोला देखो डियर, आप ऐसा बोल सकते हो, मैं जरूर मैसेज में बता देता अगर बताने के लायक होता तो। क्या बोला आपने? मैं जरूर मैसेज में बता देता अगर बताने के लायक होता तो। यार आप समझ सकते हो, आप समझदार होंगे। कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी काम मैसेज में समझाया जा सकता है, उसको बोलो। आप मुझे मैसेज में जो आप काम कर रहे हो वो समझा दोगे? नो। अच्छा आप स्टडी, अच्छा मैं बोलूँ ग्रेजुएशन में मुझे ग्रेजुएशन करवाओ, मैसेज में समझाओ ग्रेजुएशन, समझा दोगे? बोल दो उनको, कोई भी वो काम कर रहा है उसकी नीड पहले जानो, वो क्या कर रहा है जॉब, बोला जो काम आप कर रहे हो मुझे मैसेज में समझा दो, समझा दोगे? उसका सवाल उसको मारो, देखो कितना मजा आएगा। ठीक है, सवाल करना जवान। और क्या लिखा बताओ? पैसा लगाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके मैम, जवाब दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। और क्या क्या लिखा है सभी? पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना, अरे बहुत ज्यादा लोग। ओके ओके, चलो पैसा लगाना पड़ेगा, इसको क्लियर कर दो, बता रहा हूँ सब लिख रहे हो ना यार? मेरा वक्त तो जाया नहीं कर रहे हैं, मेरी एनर्जी तो नहीं ले रहे हो? बहुत मारूंगा मैं, ठीक है। चलो। देखो डियर, मैं बता रहा हूँ अपने तजर्बे से, अपने एक्सपीरियंस से, इसका फायदा उठाना। पैसा लगाना पड़ेगा क्या? चलो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सी बात है। अगर से कोई बोलता है ना पैसा लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट है क्या, तो उनको बोलो डियर आपकी चॉइस है। क्या बोला आपने? डियर आपकी चॉइस है। हमारे पास ना दो ऑप्शन होते हैं। क्या होता है? दो। एक होता है ना विदाउट इन्वेस्टमेंट, फ्री। एक होता है जिसमें परचेसिंग होता है, इन्वेस्टमेंट नहीं होता। परचेसिंग मतलब मोबाइल का एग्जांपल दो कि इतने का मोबाइल लाया आपने, आपने लाई जो भी हो, बताओ आपने इन्वेस्ट किया, परचेस किया, दुकान वाले को पैसा दिया, आपको चीज मिल गई, मोबाइल जिसकी जरूरत पूरा कर रहे हो, कोई लॉस तो नहीं हो ना? सेम चीज यहाँ भी, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए आपको कुछ प्रोडक्ट का यूज करना होता है, ठीक है। एक ये प्लान है, एक फ्री वाला है। फ्री वाले में बहुत हार्ड वर्क है, बहुत टाइम जाएगा, टाइम लगेगा आपको, तब ग्रोथ मिलेगी, बहुत टाइम लग सकता है, मैं गारंटी नहीं देता। लेकिन ये जो आप परचेसिंग वाला करोगे, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट समझ लो या परचेज जो भी, इसमें ना आप जल्द एक इकट्ठे लेवल होगा और जल्दी ग्रोथ मिलेगी, पहले महीने से आप अर्निंग करोगे। जैसे उसको समझाओ कि देखो दो स्कूल है, एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है, ठीक है। तो सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई हो रही है और प्राइवेट में भी। अच्छा सरकारी में लोग को टाइम लगता है, सही से ख्याल नहीं करते, वहां पढ़ाई करते हैं ना, उसमें पैसा नहीं लगता फ्री में। लेकिन प्राइवेट में क्यों पैसा लगता है? कि वहां पे अच्छी एजुकेशन होती है, देखभाल बच्चों का किया जाता है, उसकी जिम्मेदारी लेते हैं, तो इसलिए उस पर पैसा, प्राइवेट स्कूल में पैसा लेते हैं ना। तो ये फर्क है, देखो सरकारी स्कूल भी वो भी है और ये भी स्कूल है, बट फर्क क्या है कि ये प्राइवेट है इसमें पैसा लगेगा, और वो तो आपको क्या चाहिए, प्राइवेट वाला सरकारी वाला, एग्जाम्पल दो। मजा आ गया? बहुत जबरदस्त चीज दे दिया मैं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल दो, अब वो बोलेगा अच्छा अब उसको जो है वो सरकारी में भरना पर, प्राइवेट में भरना पर। अगर वो सरकारी में जाएगा तो सीलो वाला हो गया, फ्री वाला। प्राइवेट में ज्यादा ये मिलता सर्विस ना। कोई भी बोले इसमें ऐसा है प्राइवेट की तरह। हमारे पास दोनों ऑप्शन है, दोनों अवेलेबल है, जो करना कर लो। फोर्स नहीं करना कि तुम ये कर लो वो कर लो। क्लियर हो गया भाई? पैसे वाला लिख रहे हो? बताओ लिख रहे हो? और क्या ऑब्जेक्शन है जल्दी बताओ। देखो एक एक ऑब्जेक्शन को क्लियर करूंगा इंशाल्लाह, मेरा दावा है। मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं आया, ये सब फेस करके आया। आप सिर्फ मीटिंग लगवाते हो 3 दिन से। मीटिंग लगा, क्या लिखे, लगा रहा हूँ, मेरा काम कब स्टार्ट होगा, ऐसा भी बोलते हैं सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? संजीरा शेख, अच्छा ओ, तुम बहुत एक्टिव हो माशाल्लाह, मैं जानता हूँ तुम्हें। देखो मैम मैं आपको बता देता हूँ, संजीरा मैम इमरान जी की टीम से हो ना आप, इमरान सर के? ओके ओके। तो आपको ऐसा बोला कि आप सिर्फ मीटिंग लगवाते हो, 3 दिन से मीटिंग लगा रहा हूँ, मेरा काम कब स्टार्ट होगा। सिंपल सी बात है। आप वो बंदा पेशेंस नहीं है, मतलब वो जल्दबाजी करता है, तो उनको बोलो डियर प्रोसेस होता है उनका, टेस्ट क्लियर कराइए, आईडी बना के, एस प्लान करा के, बोला एक लेवल होता है उसको हिट करोगे ना तब आपका काम स्टार्ट होगा। उसके लिए ना आपको टेस्ट क्लियर करना है, उसको प्रोसेस समझाओ उसको कि ये बताओ डियर, आप कहीं पढ़ाई कभी की हो, पूछ लो पहले पढ़ाई किया कि नहीं, बोला हाँ। अच्छा पहले कौन सी क्लास में आप गए थे? तो वो बताएगा यूकेजी नर्सरी, जहाँ से स्टार्टअप होता है यूकेजी एलकेजी, यूकेजी से होता है नर्सरी, एलकेजी होता है फिर 1। तो बोला अच्छा पहले स्टार्टअप यहाँ से किए। ऐसा हुआ कि जिस दिन आप मदरसे या स्कूल गए, तो पहले दिन से आप मैट्रिक में चले गए थे,
ऐसा हुआ था? या आप बोले थे मास्टर को, "अब मेरे को 3-4 दिन हो गया इस क्लास में, मुझे मैट्रिक करवा दो"? बोले? बोलो उसको। ठीक है। तो समझ में आया, तो भाई ये भी प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ होगी, आपको चीज समझ में आएगा। भाई आपको एग्जाम्पल देना आना चाहिए, ठीक है जी। समझ में आ गया? हाँ जी डियर, समझ में आ गया आपको? अभी तो काम बताया, कितनी बार पूछेंगे काम क्या है, बताया ना आपको। लीड जनरेशन रिक्रूटमेंट का है, तो लोगों की हेल्प करने का काम है, ठीक है। सोशल मीडिया ब्रांडिंग का काम है, बता तो दिया, दोबारा वो सवाल मत कीजिए प्लीज। तीसरा सवाल, जो नया सवाल। आवाज नहीं आ रही है सर, क्लियर? मेरी आवाज नहीं जा रही है? हो सकता है आपका नेट बीमार हो, इलाज करवाइए, बहुत सारे लोग तो जा रही है, यहाँ टाइप होना आ रहा है। आवाज जा रही है ना सभी डियर? आप सब बताओ, आवाज जा रही है ना मेरी? क्लियर है? ओके भाई, आपका नेट सही नहीं है, जो भी हो। भाई हो बहन हो, पता नहीं। और क्या है सर, सीनियर मीटिंग में एक ही जैसे बताते बताते हैं। अच्छा अच्छा, एक ही सीनियर मीटिंग में एक ही जैसे अच्छा, उसको सिंपल ऐसा बोले ना, बोला सही बोल रहे हैं आप, हो सकता है आपको लग रहा होगा बताते हैं। अच्छा मैं आपको बोलूँ, वो जितनी सारी बातें ट्रेनिंग दी आप दे देंगे? आप दे सकते हैं? मैं आपको होस्ट बनवाने कोशिश करूंगा आपके लिए, आप दे दोगे? देखो क्या बोलता वो, उसकी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, उसकी हालत खराब हो जाएगी। तो बोला भाई देखो, आपको देना नहीं आएगा ना, ठीक है, तो सीखिए आप। ये मत बोलिए एक ही चीज बताते हैं ये होता है, आपको देना नहीं आएगा ना, ठीक है। अगर आप दे सकते हो तो चलो, मैं आपकी ट्रेनिंग सबको लगवाऊंगा, मैं भी लूंगा, वैसा बोलो एटीट्यूड में, मैं भी लूंगा इंशाल्लाह। सीखूंगा आपसे, मुझे सीखने का बहुत शौक है मेरे भाई। तो ये जो सिस्टम जो सिखा रहा है ना, दो सीनियर है, लाखों 2 लाख ऐसे ही कमा रहे होंगे, कुछ बात है तभी तो कमा रहे हैं ना। तो जो सिखाया जा रहा है वो सीखना होगा, मंजूर है? सीधा डायरेक्टली बात करो ना यार, इतना डरते क्यों, कॉन्फिडेंस में बात करो। बोलो वो लोग बेवकूफ थोड़ी नहीं जो इतना काम कर, इतना कामयाब है। कुछ बात है तभी तो। क्लियर है ना? बोला ऐसा होता तो आप कमाते उसकी जगह, आपके पास इतनी नॉलेज होती तो आप कमाते, वो क्यों हो उस जगह होता? चलो अगर है आप कमा रहे हो या तो आपको नॉलेज है, तो आपकी मैं ट्रेनिंग फिक्स करवाऊंगा सर से रिक्वेस्ट करके, आप ट्रेनिंग देना, हम भी लेंगे एक्साइटेड होकर। क्लियर है? कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, कभी भी ये कोई ऑब्जेक्शन जो आता है ना छोटा छोटा, ये तो तुम चुटकी में हैंडलिंग कर लोगे, तुम्हें नॉलेज होना चाहिए। भाई ऐसा क्या बोलूं मैं, ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन लाते हैं जिसका हाथ ही पाँव है, मेरे पास तो ये सब कभी आया ही नहीं। कभी नहीं आया, सच बता रहा हूँ मैं। ये मैन पैसे नहीं है, टाइम नहीं, ये सब आया। ये जो आप बता रहे हो ना, ये सब कभी नहीं आया मेरे पास, क्योंकि ऐसा मोमेंट ही नहीं आता। आप ऐसे बन के रहो, आपको ऑब्जेक्शन ही ना आवे। और आवे भी तो हैंडलिंग कर दो, इक्का दुक्का बहुत नहीं आता। मैं तो पर्सन को ऐसे क्लोज कर देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, भले उसका लेवल में टाइम होगा, पैसे का जेन्युइन इशू होगा, और वो मेरे रास्ते में रहेगा, ट्रेनिंग भी लेगा, मेरे से रिलेशन बढ़िया रहेगा। मैं रिलेशन दब के बनाता हूँ, ठीक है जी। ये आपको भी करना। क्लियर है? किसी से भी जेन्युइन हो, ऐसा फेक फाक वाला ना, जेन्युइन। कुछ लोग फेक के लिए जरूरतमंद है, सेल्फिश लोग। सेल्फिश, काम निकल गया भाड़ में जा तू। और कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे बोलूंगा, काम निकल जाए भाड़ में जा तू। सीनियर को सीनियर नहीं समझते, बताओ। अभी बोलूंगा तो बहुत तुम बोलोगे, ठीक है। तुम जूनियर छोड़ो, सीनियर जो होता, जो तुम्हें लाया, कामयाब किया, उसकी वजह से तुम आज कामयाब हो रहे हो या होंगे, तुम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तुम उसकी वैल्यू नहीं करते। तुम्हारे पास इतनी अकल है, सोचो, है क्या तुम्हारा लेवल ही क्या, बताओ। उसका कॉल पिकअप नहीं कर रहे हैं, उसकी बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या उसको फॉलो करेंगे? और बाकी जगह बहुत सारी चीज चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, हाँ बाहर सब कुछ करने को है, फिर जो गलत चीज है उसमें बहुत मजा है। हाँ दोस्त यार क्या बोल रहा है उसको हम बराबर सुनेंगे, उसको जो बोलेगा वो करेंगे, सीनियर बोल दिया तो कुछ भी नहीं। इसलिए आज फेल है हम। देखो यार मैं सच बता रहा हूँ, जो भी आपके सीनियर होते हैं ना, सीनियर कौन होते हैं? सीनियर जो एक्टिव है, मैं बताया ना, एक्टिव को याद, तो आपका अपलाइन से लेकर जितने एक्टिव सीनियर है, वो आपके सीनियर। जो अनएक्टिव उसको छोड़ दो, रिलेशन रखना उससे, बात खराब नहीं है, उनका सलाम दुआ रखो, अच्छी बात है। बट काम के मामले में वो जो एक्टिव को फॉलो करो, उसको देखो आप वो क्या करता है, उसका शेड्यूल क्या, उससे कहते जब आप रास्ते में रहोगे। कनेक्ट, देखो मेरे बहुत सारे पर्सन है, मैं आपको बताऊं, जो मेरे कनेक्ट में रहते हैं डायरेक्टली मेरे टीम में, मतलब मेरे डायरेक्ट में, मेरे इनडायरेक्ट में भी मेरी बहुत सारी टीम है। मेरे मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे बॉयज हैं, मेरे मतलब डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में, और गर्ल्स है, कुछ हाउस वाइफ है जो मुझसे बहुत कनेक्ट रहती है, ठीक है। उनको दिखती है, वो सब कुछ दिखता है कि सर क्या कर रहे हैं, और वो सेम सेम करती है। ठीक है, ये चीज मैं देखा, मुझे समझ में आएगा ये बंदा बंदी बहुत अलग है यार। और जरूर है, देखो फॉलो कर रही है ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे जैसा तो बन जाएंगे, मेरे से अच्छा नहीं तो इतना तो बन जाएंगे, क्योंकि वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। समझे? क्योंकि जो जिसको फॉलो करेगा वैसा बनेंगे। हाँ है, आप में से भी कुछ लोग, मैं नहीं जानता किसका स्टेटस है क्या है नहीं है, कितने लोगों का नंबर नहीं है, तो मैं नहीं जानता। जो मेरे टच में उनकी बात कर रहा हूँ।
वो देखते रहते हैं क्या कर रहे हैं, सीनियर कैसे बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। वो कॉन्फ्रेंस में जब हम बात करते हैं ना जब पर्सन से, तो वो सुनते हैं, रिकॉर्ड भी करते हैं, कुछ लोग बताते हैं, ऑडियो डालते हैं, मुझे पर्सनल बताते हैं ऐसा ये आपको करना है। बहुत सारी, यहाँ पे मैं नाम नहीं लूंगा, तारीफ की बात हो जाएगी, बहुत सारे एक से एक लोग हैं हमारी टीम में माशाल्लाह, प्यारे में है सब।